everyone, this is Aarti and welcome to my channel Aarti Education. और आज के इस वीडियो में हम रखेंगे एक Q&A सेशन। वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीजा, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज आंसर करूंगी सो दैट अगर ऐसा कोई सिमिलर क्वेरी किसी और स्टूडेंट का भी है और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। एंड इन केस अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर Q&A सेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि मैम मुझे बीसीए में 69% है और मुझे एमसीए करना है, तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा प्लीज बताइए। सो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे न्यूजीलैंड वाले वीडियो पे आया है। सो आई सपोज उनका जानना ये है कि अगर वो न्यूजीलैंड जाते हैं मास्टर्स करने के लिए तो कितना कॉस्ट आएगा। फर्स्ट, अगर आप मास्टर्स करने जाते हो, आपने बीसीए किया हुआ है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। आप आईटी चूज कर सकते हो, आप एआई चूज कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन साइंसेज ले सकते हो। सो आप उसमें से चूज कर सकते हो। एंड इन रिगार्ड्स टू ट्यूशन फीस, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम 1 से 3 साल के बीच का होता है न्यूजीलैंड में, तो आपका जो ट्यूशन फीस आएगा वो 20 to 30 लाख के बीच का आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने लिखा है दैट आई हैव 88.5% इन बैचलर. My major was mathematics. I want to do masters in computer related subject. Which university will be the best match for me considering low tuition fees? I have a IELTS score of 6.5 and no when less than 6. So ये वाला क्वेश्चन भी मुझे न्यूजीलैंड वाले वीडियो पे ही आया था। तो अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिए मास्टर्स में और आपको जाना है न्यूजीलैंड, लेकिन आपका कोई बजट कॉन्स्ट्रेन है, so please make sure कि New anyhow is little expensive as compared to the other countries. So my suggestion is if you have a budget constraint, do consider other countries as well where you can get those courses in less tuition fees. अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं so सेम जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, इसका आपको एवरेज 20 to 30 लाख आएगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी पूछना चाहते हो so there are 2 to 3 famous universities for कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड चूज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, बट अगेन दीज यूनिवर्सिटीज आर ऑल लिटिल हाई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MBA from NZ is good job vacancy. ये वाला क्वेश्चन पे आई डाउट के स्टूडेंट एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं, बट बिकॉज MBA टर्म यूज हुआ है सो आई थिंक वो जानना चाहते हैं कि क्या MBA अच्छा है न्यूजीलैंड से करना या नहीं। सो आई वुड से यस, इफ यू वांटेड टू गो फॉर MBA, go for MBA in New Zealand. But so New Zealand don't have much options in case of universities and colleges. They have very limited options. So try to consider other countries as well अगर आप MBA करना चाहते हो। Now let's move on to next question. Can we apply in Canadian colleges with MOI? So MOI is medium of instruction. So if you wanted to go to Canada, so मेरा ये सजेशन है कि आप MOI से ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप IELTS दोगे तो वो एक वेटेज ऐड करेगा आपकी प्रोफाइल में। अगर आप MOI से ट्राई करना चाहते हो आप कर लो, बट माई सजेशन इज गिव IELTS ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन की है तो मेरे को लेनी पड़ेगी MOI। तो जो भी यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट करती है वो करती है सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने CBSE या ICSE से अपनी पढ़ाई करी है। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पास आउट हो तो आपके लिए कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना मैंडेटरी है। सो आपके केस में आप MOI कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आपके 12th इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। सो बेटर है आप IELTS एग्जाम दें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट नेसेसरी टू मेंशन डिपेंडेंस टू यूनिवर्सिटी और इट इज इनफ टू मेंशन ओनली एम्बेसी? सो ये वाला क्वेश्चन मुझे आया है यूके की वीडियो पे। अगर आप यूके जाना चाहते हैं और आपका प्लान है अपने साथ डिपेंडेंट लेके जाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड इफ यू आर गोइंग फॉर UG एंड PG प्रोग्राम। ओनली स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर रिसर्च और PhD प्रोग्राम्स कैन टेक देयर डिपेंडेंट। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हो सो आपको पहले ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स भी लेके आओगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम वर्क वीजा लिए UKVI टेस्ट जरूरी है या सिंपल IELTS
ओके सो ये थोड़ा पंजाबी में है। सो मैं जितना इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाई हूँ, उनका कहना है कि क्या वर्क वीजा के लिए आइल्स यूकेवीआई देना जरूरी है या नॉर्मल आइल्स भी दे सकते हैं। पहली बात, आपने आफ्टर 12th लिखा है, सो आई डोंट नो आफ्टर 12th आप कौन से वर्क वीजा पे जा रहे हो। अगर आप वर्क वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप आइल्स जनरल दे के भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको आइल्स एकेडमिक दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिपेंडेंट। कैन डिपेंडेंट्स बी ब्रॉट ऑन PSW आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ master's degree after 1 year? So the answer is no. In UK, dependents are not allowed on UG and PG program. अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो इसमें स्टूडेंट ने पूछा है, मैम स्पोकन के लिए कोई लिंक बताओ 0 लेवल से। सो अगर आप आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको स्पीकिंग के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे चेक करोगे, बहुत सारे प्रिपरेशन के लिए आपको एप्स लिंक्स मिल जाएंगे, बट बेसिक जहां से आपको स्टार्ट करना है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए रोज हाफ एन आवर। आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसको हाफ एन आवर रीड कीजिए। अपने लिए रोज एक टॉपिक उठाइए जिसपे आपको 10 to 15 मिनट्स बोलना हो इंग्लिश में, और कोई ऐसा पर्सन आपके साथ हो जो आपको इवेलुएट कर पाए और बता पाए कि जो भी आपने बोला है उसमें क्या क्या गलतियां हैं। प्लस जो फ्लुएंसी है वो आपकी तभी आ पाएगी जब आप इंग्लिश को अपनी हैबिट में लेके आएंगे। सो जब भी आप बात करते हो, ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश। सो इस तरीके से आप थोड़ा अपना फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हो। प्लस ब्रिटिश काउंसिल का ऐप है, आप वो डाउनलोड करके वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट। सो इसमें स्टूडेंट ने पूछा है, हाय मैम, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश। मेरे बायोमेट्रिक में कोई इश्यू तो नहीं होगा? सो अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट शो कर रहे हो और वो दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी रीजनल लैंग्वेज में है या हिंदी में है तो आपको उसको ट्रांसलेट करा के इंग्लिश में कराना है, तो ही आप सबमिट कर पाओगे उसको कैश और वीजा के लिए।